हेलो बच्चों। खिड़की से बाहर का मौसम, खिड़की के अंदर का मौसम, कौन सा मेरा मौसम? अगर साथ हो आपका और मेरा तो ये रसायन लीला का मौसम। आज हम इस सेशन में एक बेहतरीन अंदाज में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमारे डिस्कशन को, हमारी पुरानी कहानी को, हमारी अधूरी कहानी को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, उसी स्टेटमेंट की जिसकी वजह से सर हाइजेनबर्ग फेमस हुए और जिसके बारे में सर बोर को भी कोई आइडिया नहीं था। आइए बात करें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, उस मायावी स्टेटमेंट की जिससे फेमस हुए हाइजेनबर्ग। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता हो तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। देखिए क्यों नहीं कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है। क्या इस इलेक्ट्रॉन को हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। हम अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करना होगा और इस माइक्रोस्कोप से इंसिडेंट होगा फोटोन। देखिए, फोटोन इंसिडेंट होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जी हां, पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। वेलोसिटी में तो अनसर्टेनिटी आएगी ही, साथ में पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे एक्यूरेटली। यही क्या था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। और सर हाइजेनबर्ग ने हायर मैथमेटिक्स अप्लाई करते हुए एक मैथमेटिकल रिजल्ट भी एस्टेब्लिश किया कि जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट होगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इंटू अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। सर हाइजेनबर्ग ने एक बेहतरीन रिजल्ट एस्टेब्लिश किया और उन्होंने बताया ये जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक डेफिनेट क्वांटिटी से क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट डेफिनेट क्वांटिटी इज h अपॉन 4 पाई। इसकी प्रूफ की हमें बात नहीं करनी है, टाइम कम है। वैसे भी हायर मैथमेटिक्स अप्लाई करते हुए इसका प्रूफ हम देख पाएंगे और उतना हायर मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर केवल बात करेंगे स्टेटमेंट की और ये अंडरस्टैंड करेंगे कैसे मोमेंटम एंड पोजीशन को एक साथ एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर पाएंगे। दोनों में क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी। और अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा, ये देखिए किस डेफिनेट क्वांटिटी से ज्यादा होगा, ये आपके सामने है। देखिए, अगर हमारा मकसद इलेक्ट्रॉन को देखने का है तो हम इलेक्ट्रॉन को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, पोजीशन चेक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करना होगा और जैसे ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से फोटोन स्ट्राइक करेगा, इससे क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी। जी हाँ, फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी और इससे क्या होगा? इससे इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी यानी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम p क्या है? m इंटू वी है। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो देखिए मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ इसका मीनिंग केवल और केवल ये है कि अगर आप यहाँ पोजीशन को एक्यूरेटली देखना चाहेंगे तो उस केस में मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करता है, जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करता है, इसकी पोजीशन में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी और जो अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, ये प्रोडक्ट मोमेंटम की अनसर्टेनिटी एंड पोजीशन की अनसर्टेनिटी का होगा। ये दो क्वांटिटीज की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट एक डेफिनेट क्वांटिटी से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी मोमेंटम नहीं है, ये अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का प्रोडक्ट
एक डेफिनेट क्वांटिटी से ज्यादा होगा, और ये डेफिनेट क्वांटिटी आपके सामने है। आई होप आपने इस रिजल्ट को याद किया होगा। इसके साथ साथ आपको देखिए कुछ और रिजल्ट्स को भी याद रखना है। देखिए P क्या है, m इंटू वी, P इज m इंटू वी, तो डेल्टा P क्या होगा, डेल्टा P होगा m इंटू डेल्टा V। चलिए डेल्टा P इंटू डेल्टा x ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई में यहां डेल्टा P को पुट किया जाए m इंटू डेल्टा V, तो देखिए m इंटू डेल्टा V इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां से देखिए डेल्टा V इंटू डेल्टा x, डेल्टा V इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ये रिजल्ट भी हमें मिलता है, इसको भी याद रखना होगा। इसको तो याद करना ही है, साथ में इसको भी याद रखना होगा। इसके अलावा देखिए अगर यहां पर डेल्टा t से डिवाइड किया जाए और डेल्टा t से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलता है। किसी और फॉर्म में भी क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखना होगा। देखिए डेल्टा p बाय डेल्टा t इंटू डेल्टा t, सेम क्वांटिटी से डिवाइड करें और सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करने पर क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। ऐसा आराम से कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होगा। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, ये फोर्स है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये एनर्जी है। जी हाँ, डेल्टा ई ये क्या है, ये देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये एनर्जी है। डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा ई जब ये अनसर्टेनिटी है तो ये भी क्या होगी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी होगी, इनटू डेल्टा टी ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सभी फॉर्म्स अंडरस्टैंड हो जाने चाहिए। इसके अलावा एक मायावी फॉर्म देखिए जो बुक्स में गिवन नहीं है, प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है। देखिए अभी तक हमने 3 फॉर्म्स की बात की है, 4th फॉर्म आप देखिए कौन सी है, डेल्टा लैम्डा। प्रूव दैट डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई। इसको आपको प्रूव करना है। सोचिए कैसे प्रूव किया जाए। इस प्रकार से भी लैम्डा एंड पोजीशन की अनसर्टेनिटी को एक बेहतरीन अंदाज में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए ऐसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये काफी कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसी फॉर्म, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या आप ऐसी फॉर्म जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जल्दी से कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। सोचिए, क्या हायर मैथमेटिक्स अप्लाई करना होगा? नहीं, हायर मैथमेटिक्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है। यहां पर तो नॉर्मल हमें डिफरेंशिएशन यूज करना होगा। ये हिंट मैंने आपको दिया है, ट्राई कीजिए कैसे हम यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से कुछ रिजल्ट्स हैं, लैम्डा वहां भी हम देख चुके हैं। हमारे पास रिजल्ट डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से भी है, वहां से भी हमें लैम्डा मिलता है। अगर पार्टिकल के केस में अगर कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हो तो देखिए डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी है। ये हिंट मैंने आपको दिया है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं। जल्दी से ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, इसको यूज करें और इस फाइनल आंसर तक पहुंचे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए क्या आप इसको प्रूव कर चुके हैं। अगर आप इसको प्रूव कर चुके हैं तो ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। ऐसा कारनामा कितने स्टूडेंट्स ने किया है, यानी यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट्स इसको यूज करते हुए पहुंच पाए हैं। देखिए हमें डिफरेंशिएशन की मदद लेनी होगी, इसको रीअरेंज करना होगा। देखिए लैम्डा को यहां शिफ्ट कर देंगे, पी को लेफ्ट हैंड साइड, तो p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, और वी कैन से दैट p इज इक्वल टू h इंटू
लैम्डा को ऊपर शिफ्ट करेंगे, लैम्डा की पावर -1 हो जाएगी। डिफरेंशिएशन का ये बेहतरीन रूल आप जानते होंगे, x⁻n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखिए पावर 1 यूनिट से कम हो जाएगी और ये पावर बाहर आ जाएगी। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखिए p का डिफरेंशिएशन लैम्डा के रिस्पेक्ट में dp/d लैम्डा क्या होगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, जी हां, इज इक्वल टू h इंटू डी ऑफ लैम्डा -1 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो देखिए पावर 1 यूनिट से कम हो जाएगी और ये पावर बाहर भी आ जाएगी। देखिए -1 इंटू यहां पर h होगा, जी हाँ, लैम्डा नहीं होगा, क्या होगा यहां पर h होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट h होगा यहां पर। देखिए पावर बाहर आ जाएगी, -1 इंटू h और पावर 1 यूनिट से कम भी हो जाएगी। पावर 1 यूनिट से देखिए कैसे कम हो जाएगी, लैम्डा रेज़ टू पावर -1 पहले थी, अब क्या है, लैम्डा रेज़ टू पावर -2 हो जाएगी। देखिए -1 इस प्रकार से। तो यहां से हमें dp/d लैम्डा क्या मिल पाएगा, dp/d लैम्डा h इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर -2 और माइनस साइन होगा। देखिए हमें माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना है, वी डू नॉट कंसिडर माइनस साइन, नेगेटिव साइन को हमें कंसिडर नहीं करना है। हमें यहां पर केवल मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी को कंसिडर करना है, साइन को पुट नहीं करते हैं। जब भी हमें अनसर्टेनिटी को पुट करना हो तो इसके मैग्नीट्यूड को ही पुट करना है। वी ओनली कंसिडर मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी। जी हाँ, अनसर्टेनिटी के मैग्नीट्यूड की बात करनी है। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म है, वहां पर हमें मैग्नीट्यूड ही पुट करना है। तो देखिए यहां से हमें क्या मिल पाया था, dp/d लैम्डा इज इक्वल टू माइनस साइन था, इसको हमने इग्नोर किया, माइनस साइन था, इसको हमने इग्नोर किया। तो देखिए राइट साइड क्या होगा, h इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर -2। अब देखिए dp/d लैम्डा को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेल्टा p/डेल्टा लैम्डा, जी हाँ, h इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर -2। अभी देखिए हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या रिजल्ट है, डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। यहां देखिए पुट करते हैं डेल्टा p को लैम्डा की टर्म्स में, तो देखिए डेल्टा p क्या होगा, डेल्टा p होगा h इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर -2, h इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर -2 इंटू डेल्टा लैम्डा। ये देखिए ये हमने यहां से डेल्टा p पुट किया, कहां पुट किया, यहां पुट किया, देखिए यहां पुट किया, इसकी जगह हमने क्या पुट किया, इसकी जगह हमने ये पुट किया। और ये पुट करने के बाद मुझे लगता है हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। इसको पुट करने के बाद हम अपनी मंजिल तक देखिए कैसे पहुंच चुके हैं, h इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर -2 इंटू डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा x ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट से प्लैंक्स कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। समझ आया कि नहीं समझ आया, उम्मीद आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल मैथ्स मैंने यूज की है, उम्मीद करूंगा आपने सब कुछ समझ लिया है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो चलिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/4π। देखिए लेफ्ट साइड लैम्डा रेज़ टू पावर -2 है, तो यहां देखिए इसको अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में होगा लैम्डा रेज़ टू पावर -2। अगर इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट किया जाए तो डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर और इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π। हैंस प्रूव्ड। देखिए इस प्रकार से हम अनसर्टेनिटी इन
वेवलेंथ एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के प्रोडक्ट को इस बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट कर सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए। इस प्रकार से हमने प्रूव कर लिया है, हैंस प्रूव्ड। अगर आपने इसको प्रूव कर लिया है तो वक्त हो गया है आगे चलने का। आगे हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक और मायावी फॉर्म देखनी है। देखिए प्रूव क्या करना है इस बार, प्रूव दैट डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इनटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, इसे प्रूव करना है। और यहां पर v भी होगा, जी हां v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी होगा यहां पर, इसको हमें प्रूव करना है। इसके लिए देखिए हमारे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन है डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स। एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई, इसको यूज करना होगा। इसके साथ में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसको यूज करना होगा। देखिए कैसे यूज करना होगा, इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा। कैसे डिफरेंशिएट करना होगा, देखिए डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हमें अगर यहां पर इंट्रोड्यूस करना है तो काइनेटिक एनर्जी को v के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए d ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू v, देखिए क्या है 1/2 इंटू एम, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर होगी, d ऑफ v रेज टू पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू v, देखिए पावर बाहर आ जाएगी, एक यूनिट से कम हो जाएगी। ये रूल होता है डिफरेंशिएशन का, d ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम। ये देखिए पावर 2 बाहर आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पावर 1 यूनिट से लेस हो जाएगी। आई होप आपने इसके डिफरेंशिएशन को इस बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद ध्यान से देखिए क्या करना होगा, डी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वी को हमें देखिए डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय डेल्टा वी से रिप्लेस करना होगा। राइट साइड क्या है, m इंटू वी रेज टू पावर 1 है। यहां से देखिए डेल्टा काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल मिलता है, ये मिलता है m इंटू डेल्टा वी इंटू वी रेज टू पावर 1। ये देखिए m इंटू डेल्टा वी क्या है, m इंटू डेल्टा वी इज डेल्टा p। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा p इंटू वी रेज टू पावर 1। यहां से ध्यान से देखिए, यहां से हमें डेल्टा p क्या मिलता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वी रेज टू पावर 1। इस डेल्टा p को डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में हमें यहां पर पुट करना होगा। तो देखिए इसको यहां पर पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वी रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय वी रेज टू पावर 1। देखिए यहां से हमें मैथमेटिकल फॉर्म क्या मिलती है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वी रेज टू पावर 1 इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसको देखिए v रेज टू पावर 1 को राइट साइड शिफ्ट करने के बाद हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखिए यहीं तक तो पहुंचना था, यही तो प्रूव करना था। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और ये देखिए v से मल्टीप्लाई हुआ, ये देखिए v से मल्टीप्लाई हुआ v रेज टू पावर 1, हैंस प्रूव्ड डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमने प्रूव कर लिया है। आई होप आपने ये सभी मैथमेटिकल रिजल्ट्स जो रिलेटेड हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, ये सब याद कर लिए हैं। अगर आप इन रिजल्ट्स को बिंदास याद कर चुके हैं तो चलिए रिवाइज करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड कौन कौन से रिजल्ट्स आपको बताए जा चुके हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा जिसमें हम जमकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसके अलावा देखिए डेल्टा p को m इंटू डेल्टा v पुट करने के बाद एक और रिजल्ट मिलता है, m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। देखिए एनर्जी की फॉर्म में
एनर्जी एंड टाइम की फॉर्म में डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसके अलावा देखिए डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स किसके इक्वल मिलेगा, डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई। इसके अलावा देखिए हमारे पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच वी बाय 4 पाई। देखिए इनमें से कोई भी रिजल्ट डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। आई होप आपने इन सभी रिजल्ट्स को याद किया होगा। अगर आप इन सभी रिजल्ट्स को याद कर चुके हैं तो आप पूरे काबिल हो चुके हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। देखिए क्वेश्चंस को सोल्व करने में आप पूरे काबिल हो चुके हैं। इस प्रकार से आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन पेश किया गया है। चलिए जल्दी से हम ये चेक करेंगे किन यूनिट्स के साथ वैल्यूज को पुट करना है और कैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की पूरी माया को अप्लाई करते हुए हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। देखिए यहां पर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी की बात नहीं करनी है, हमें यहां पर वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी की बात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखिए डेल्टा पी को सब्स्टिट्यूट करना होगा एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे, देखिए इक्वल साइन यूज करेंगे, एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। लिमिटिंग वैल्यू की बात की जाएगी, मास क्या पुट किया जाए, इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में पुट करना होगा, ये किलोग्राम में पुट करना होगा। अगर आपको आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए, ये देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मीटर में पुट करनी होगी। एच को तो आप जानते ही हैं, मायावी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट पाई 3.14, ये भी आप जानते हैं। एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसकी यूनिट तो आप जानते ही हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इसकी बात हो चुकी है। तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। मास पुट किया जाए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मास पुट किया, इंटू डेल्टा वी जो हमें कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इंटू डेल्टा एक्स। ये देखिए ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से डिवाइड करने के बाद मीटर में हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या मिलती है 10⁻⁻10 इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यानी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए और डेल्टा वी कैलकुलेट कीजिए। डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी यहां से मिलता है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻10। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है तो देखिए आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या मिलती है 5.56 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आइए आगे चलें। आगे एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/3 पिकोमीटर, ऐसे आपको कंफ्यूज किया जाएगा क्वेश्चन में, ए नोट में दिया जाएगा, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, इस प्रकार से आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन होगी। कंफ्यूज होना नहीं है। हम जानते हैं 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल है। तो देखिए इसको हमें मीटर यूनिट में ही एक्सप्रेस करना होगा। तो 1/3 पिकोमीटर 10⁻⁻12 इंटू 1/3 इतने मीटर के इक्वल है। व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। जी हां, वेलोसिटी में क्या अनसर्टेनिटी होगी इसकी हमें बात करनी होगी। इसके लिए हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को
एक बार उसी अंदाज में अप्लाई करना होगा जिस अंदाज में आपने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। जी हाँ, ये क्या है? ये डेल्टा पी है। यहां पर हमें पुट करना होगा, देखिए डेल्टा एक्स को। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स 1/3 इंटू 10⁻⁻12 मीटर है। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। h को पुट करना होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई को पुट करना होगा 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को किलोग्राम में पुट करना होगा 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहां से देखिए डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको क्या मिलती है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 1/3 इंटू 10⁻12 मिलती है। इसको हमने यहां पुट किया और देखिए यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहां से हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा वी को। डेल्टा वी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? देखिए इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। राइट साइड क्या है? 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। जी हाँ, इसको इससे डिवाइड किया और इसको हमने राइट साइड शिफ्ट किया। राइट साइड शिफ्ट करने पर ये देखिए डिवाइड करना होगा, m से डिवाइड करना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 से, और देखिए डिवाइड करना होगा डेल्टा एक्स से 1/3 इंटू 10⁻12 से। तो यहां से देखिए 3 कहां चला जाएगा? 3 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 3 के न्यूमिनेटर में जाने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जी हाँ, यहां पर 3 होगा तो इसको आप यहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइनली मिल जाएगी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। एक बार फिर से, और अगर आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं तो देखिए इसका फाइनल आंसर जरूर आपको ये मिला होगा, अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के बाद आगे चलना होगा और बात करनी होगी एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है। स्टेटमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। आपको ये गिवन है और ये हम जानते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये हम जानते हैं। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी मेजर करने में क्या अनसर्टेनिटी आएगी, इसकी हमें बात करनी है। तो देखिए डेल्टा पी डेल्टा एक्स के इक्वल है। यहां पर पुट करना होगा डेल्टा एक्स को डेल्टा पी। तो देखिए डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी लिमिटिंग वैल्यू के लिए ये इक्वल h अपॉन 4 पाई की। यहां से देखिए डेल्टा पी रेज टू पावर 2 डेल्टा पी रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट h अपॉन 4 पाई। यहां देखिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की बात करनी है। ये तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। तो देखिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा पी को पुट करना होगा m डेल्टा v। हम जानते हैं p इज इक्वल टू एम वी। दोनों तरफ डेल्टा अप्लाई करने पर डेल्टा पी इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी। इस प्रकार से डेल्टा पी को हमने पुट किया m इंटू डेल्टा वी, ये इक्वल है किसके? अंडर रूट h अपॉन 4 पाई। हेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/m इंटू अंडर रूट h अपॉन 4 पाई। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए, अगर आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं, एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। इफ अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, इस बार डेल्टा एक्स डेल्टा वी के इक्वल है। तो देखिए क्या करना होगा, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की अनसर्टेनिटी की हमें बात करनी है। हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इस मैथमेटिकल फॉर्म को डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स
इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां से देखिए डेल्टा p को पुट करना होगा m डेल्टा v, डेल्टा p को पुट करना होगा m डेल्टा v, और यहां देखिए हमारे पास डेल्टा x डेल्टा v के इक्वल है, तो देखिए डेल्टा x डेल्टा v के इक्वल है, तो इसको पुट करना होगा डेल्टा v, और देखिए लिमिटिंग वैल्यू के लिए इसको यूज करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें m डेल्टा v, ये देखिए डेल्टा p m डेल्टा v है, और डेल्टा x डेल्टा v के इक्वल है, तो डेल्टा x को मैंने पुट किया डेल्टा v इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h बाई 4 पाई। यहां से देखिए क्या मिलता है, डेल्टा v रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू h बाई 4 पाई m। जी हाँ, m को राइट साइड शिफ्ट किया तो देखिए 4 पाई के साथ m मल्टीप्लाई होगा। यहां देखिए डेल्टा v रेज टू पावर 2 h बाई 4 पाई m के इक्वल है, तो डेल्टा v किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई m इसके इक्वल होगा। क्या हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं, हमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम चाहिए है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर हमें चाहिए है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम तो इसके लिए हमें दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करना होगा, m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू m इंटू अंडर रूट h डिवाइडेड बाय 4 पाई m। तो देखिए ये है डेल्टा p, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस बेहतरीन अंदाज में अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। राइट साइड देखिए रूट के अंदर भी यहां डिनोमिनेटर में m है, और यहां रूट से बाहर देखिए यहां m है, अगर इसको रूट के अंदर भेजा जाए तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, तो ये देखिए क्या होगा, m रेज टू पावर 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर न्यूमिनेटर में आपको h इंटू m रेज टू पावर 1 ये मिलेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इसका क्या होगा, अंडर रूट होगा, तो ये आपके पास होगा डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। उम्मीद करता हूं आपने भी इसको कैलकुलेट किया होगा, एक्सप्रेस किया होगा। अगर आप इसको इस प्रकार से इस बेहतरीन अंदाज में एक्सप्रेस कर चुके हैं तो चलिए एक मायावी क्वेश्चन आपके सामने है। हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये कंफर्म भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे कंफर्म होगा, देखिए न्यूक्लियस के डायमीटर को हम क्या मान लेंगे कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पहले हम मान लेंगे, उसके बाद यहां से कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन होगी, यहां से प्रूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, डेटा क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी लोकेटेड within 5 into 10 raised to power minus 5 a naught, what will be uncertainty in velocity। ध्यान दीजिएगा ये डायमीटर की रेंज में आपको गिवन है या रेडियस की रेंज में आपको गिवन है। जी हाँ, न्यूक्लियस का रेडियस और न्यूक्लियस का डायमीटर इसी ऑर्डर में होगा। अगर इसी ऑर्डर में होगा तो आइए चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी। मान लेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, तो उससे देखते हैं कैसे रिजल्ट मिलते हैं। क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस बात को सपोर्ट कर पाएगा या अपोज करेगा। चलिए इसकी बात करें, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां से हमने पुट किया डेल्टा p को m इंटू डेल्टा v एंड डेल्टा एक्स इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। देखिए मास क्या पुट करना होगा किलोग्राम में, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। डेल्टा एक्स क्या पुट करना होगा, देखिए यहां हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, इसको हमें मीटर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। 1 a नोट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। चलिए इसको मीटर में कन्वर्ट किया, ये हमें मिलता है 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर। h को क्या पुट करना होगा, देखिए 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 पाई 3.14। इसके बाद तो इसको सिंप्लीफाई ही करना है,
कैसे करना है देखिए, डेल्टा वी लेफ्ट साइड, बाकी सब कुछ राइट साइड। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻15। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए आपको यहां से क्या मिल पाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पर अनहोनी हो जाएगी। देखिए क्या अनहोनी यहां पर घटित होगी, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 1.2 इंटू 10⁻10। डेल्टा वी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, which is greater than speed of light, which is greater than speed of light। कैसा हो सकता है, ध्यान से देखिए। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ईश्वर की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ है, कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से क्या हो, ज्यादा हो। तो इस केस में हमें कमेंट करना होगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी uncertainty in velocity is more than or greater than speed of light, is greater than speed of light which is practically impossible, ये पूरी सिचुएशन ही हाइपोथेटिकल है, ये केवल ड्रामा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता हो। इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकती है। Hence we can say that electron cannot remain inside the nucleus. Electron cannot remain inside the nucleus. देखिए यहां से हमने ये भी कंफर्म कर लिया है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस प्रिंसिपल की हेल्प से ये प्रूव हो सकता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो आंसर क्या होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप इस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जल्दी से इसको स्टार मार्क कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद एक और प्योर जे एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको भी स्टार मार्क करना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमें जानना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद क्या अप्रोच होगी इसकी डिटेल में बात होगी। एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। एज लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करना है। देखिए डेल्टा वी की लिमिटिंग वैल्यू के लिए हमें यहां पर m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स को कंसिडर करना होगा h/4 पाई। देखिए क्यूबिकल बॉक्स हमारे पास है, इस क्यूबिकल बॉक्स में देखिए डेल्टा एक्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो सकती है। डेल्टा एक्स की लिमिटिंग वैल्यू इस क्यूबिकल बॉक्स में कि देखिए बॉडी डायगोनल लेंथ हो सकती है। ये बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या है, ये बॉडी डायगोनल की लेंथ अगर इस क्यूब की एज लेंथ a है तो ऐसे एक्सप्रेस की जा सकती है, ये √3a है। जी हां, इसी लेंथ के अलोंग हम बोल सकते हैं मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी किसकी, पोजीशन की, जिसके कोरस्पोंडिंग आसानी के साथ हम लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा वी की कैलकुलेट कर पाएंगे। जी हां, डेल्टा एक्स मैक्सिमम होगा तो डेल्टा वी मिनिमम होगा। क्लियर है बात, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मैक्सिमम है तो डेल्टा वी मिनिमम है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर अनसर्टेनिटी इस डायगोनल के कोरस्पोंडिंग कंसिडर की है √3a। क्या कंसिडर की है, √3a, यानी इलेक्ट्रॉन इसके बीच कहीं भी रह सकता है। तो ये क्या हुई,
ये अनसर्टेनिटी हुई। और ये आपको पता होना चाहिए, अगर एज लेंथ ए है तो ये बॉडी डायगोनल क्या होगा, ये क्यूब का क्या है, ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल √3a होगा। कैसे होगा सोचना इसके बारे में, बॉडी डायगोनल √3a कैसे होगा। देखिए इसकी लेंथ √3a है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन √3a है, तो यहां से m इंटू डेल्टा वी, देखिए m को पुट किया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा एक्स क्या पुट किया, √3a, √3 1.732 है इंटू ए क्या है, ए हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये 10 डिवाइडेड बाय 100, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। तो देखिए यहां से हमें डेल्टा वी क्या मिल पाएगा, देखिए इसको इक्वेट करना होगा h/4 से, इसको इक्वेट करना होगा h/4 से, h एंड पाई की वैल्यूज को पुट करना होगा और डेल्टा वी को हमें कैलकुलेट करना होगा। लेफ्ट साइड डेल्टा वी है, राइट साइड देखिए h क्या 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.732 इंटू 10/100, ये क्या हुआ 1/10 हुआ। तो देखिए 10 हमें कहां मिलता है, यहां से 10 हमें यहां न्यूमरेटर में मिलता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या मिल पाएगी। आई होप आपने इसको सिंप्लीफाई किया होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 3.3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ये मिल पाएगी। इस क्वेश्चन में मेन ट्विस्ट यही था कि हमें डेल्टा एक्स क्या कंसिडर करना है, ये कंसिडर करना है ये बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है √3a, इसके अलोंग हमें इलेक्ट्रॉन को मानना है, इसके अलोंग ये अनसर्टेनिटी होगी √3a होगी। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन को डिस्कस करना है। काफी सारी बुक्स में ये क्वेश्चन गिवन है। आइए इस क्वेश्चन की माया को हमें जानना होगा। ए गोल्फ बॉल हैज मास ऑफ 40 ग्राम, ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखिए पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, अगर स्पीड इस एक्यूरेसी से विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, इससे अगर मेजर हो विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2% का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है डेल्टा वी आसानी के साथ अनसर्टेनिटी इन स्पीड आसानी के साथ इस बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया जा सकता है 45 का 2%, यानी ये क्या होगी, ये अनसर्टेनिटी होगी, यानी विद इन 2% है। विद इन 2% का मीनिंग है ये अनसर्टेनिटी 45 मीटर पर सेकंड का 2% लेने से हमें मिल जाएगी। और ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होगी। इस प्रकार से विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2% गिवन हो तो इस बेहतरीन अंदाज में हम इस परसेंटेज को यूज करते हुए अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आई होप आपने भी इसको एक्सप्रेस किया होगा। अगर आपने अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर लिया है तो देखिए m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h/4 इसको अप्लाई करते हैं। मास क्या है 40 गिवन है, किलोग्राम में पुट करना होगा 40/1000, ये मास किलोग्राम में पुट किया इंटू डेल्टा वी हमारे पास 45 इंटू 2/100 है। डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना है h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14। लिमिटिंग वैल्यू के लिए हमें ये यूज करना होगा, इसको यूज किया लिमिटिंग वैल्यू के लिए और यहां से डेल्टा एक्स की लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या मिल पाएगी। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए डेल्टा एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1.45 इंटू 10⁻⁻33 मीटर ये मिल पाएगी। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइनल आंसर ये मिल पाएगा आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन
हाइजेनबर्ग से रिलेटेड आपके सामने है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। देखिए ये गिवन है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा हम आसानी के साथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h बाय एम वी, ये हम जानते हैं। देखिए आगे, द मिनिमम परसेंटेज एरर इन इट्स मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी अंडर दीज सर्कमस्टांसेस विल बी डैश 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 डैश। क्या आंसर होगा इसका? देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई है। यहां पर लिमिटिंग वैल्यू की बात करनी है, इसको हम यूज करेंगे। देखिए डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स लैम्डा के इक्वल है और लैम्डा h बाय एम वी है। इसको हमने पुट किया h बाय एम वी, किसके इक्वल है? h बाय 4 पाई के। लिमिटिंग वैल्यू हमने कंसिडर की है, और यहां डेल्टा पी क्या, देखिए डेल्टा पी m इंटू डेल्टा वी है। यहां से देखिए m से m कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हुआ। ऐसा करने पर हमें क्या मिलता है? ऐसा करने पर हमें एक रेशियो मिलता है। रेशियो क्या मिलता है? देखिए डेल्टा v बाय v, ये रेशियो मिलता है 1/4 पाई। इंटू 100 करने पर देखिए डेल्टा v बाय v इंटू 100 इज इक्वल टू 1/4 पाई, 1/4 पाई इंटू 100। ये क्या है? डेल्टा v अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, और इसको हमने वेलोसिटी से डिवाइड किया, यानी हमारे पास परसेंटेज एरर होगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। जी हां, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी, क्या होगा? देखिए ये परसेंटेज एरर वेलोसिटी की मेजरमेंट में 1/4 पाई, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको अप्रोक्सीमेटली 8% मिलेगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंचे होंगे। इसी के साथ हाइजेनबर्ग की पूरी माया यहां फिनिश होती है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हमें क्वांटम नंबर्स एंड स्क्रोडिंगर इक्वेशन की पूरी माया को जानना है, यानी इस चैप्टर में हमें केवल 2 लेक्चर्स और चाहिए। इस चैप्टर को हम बेहतरीन अंदाज में फिनिश कर पाएंगे। अगर जल्दबाजी होगी तो कुछ टॉपिक्स आपके वीक रह जाएंगे। इतना जब आपने वेट किया है तो 2 लेक्चर्स और वेट कीजिए। इसके बाद हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है। वैसे भी जैसा मैंने आपसे वादा किया था, वीकेंड पर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, तो कोई टेंशन नहीं है। हम एक बेहतरीन अंदाज में ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।